नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम चिट्टी की टोपी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चिट्टी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चिट्टी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चिट्टियाँ उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन रानी चिट्टी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चिट्टी ने कहा, तुम सभी चिट्टियाँ सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चिट्टियाँ दर्जी से पूछने जाती है। दर्जी ने कहा, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चिट्टी के सर का नाप लेकर आओ। चिट्टियाँ वापस आकर रानी चिट्टी को सारी बात बताती है। रानी चिट्टी ने कहा, उससे कहो वो कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चिट्टी ये सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चिट्टियाँ भी परेशान हो जाती है। फिर वो एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती है जो रानी चिट्टी के लिए हैट बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चिट्टी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खाना भी कम खा रही थी। वो दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चिट्टी ने कहा, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वो रानी चिट्टी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा ने कहा, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चिट्टी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चिट्टी के सर का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चिट्टी उस टोपी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे देखकर सभी चिट्टियाँ खुश हो जाती है। रानी चिट्टी ने कहा, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की है। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चिट्टियाँ आपकी सेवा में हाजिर है। चूहा ने कहा, नहीं बहन, हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चिट्टी ने कहा, वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा चूहिया और सारी चिट्टियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियाँ ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियाँ हाथी की सूंड में घुस गए और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियाँ निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस जंगल में चला जाता है। चूहा ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं की करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चिट्टी ने कहा, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा चूहिया और चिट्टियाँ मिलकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।